अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग सभी दोस्तों को बहुत बहुत वेलकम। उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश होंगे। इस द पावर के पावर को यूज करते हुए क्रिएशन प्रोसेस को अपनी जिंदगी में ला रहे होंगे और उसको आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल भी कर रहे होंगे। दोस्तों दोस्तों तो 5 मिनट के लिए रिलैक्स हो जाइए। अपने फिंगर्स को ऐसे क्रॉस करके गोद में रख लें। धीरे से आंखों को बंद करें। लंबी गहरी सांस लेके छोड़ेंगे ताकि जो जहन में ख्यालात हैं, हड़बड़ी है, वो रिलैक्स हो जाए। चलिए। एक मर्तबा और। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए दोस्तों। हर आती हुई सांस के साथ सुकून को अपने अंदर उतारिए और हर जाती हुई सांस के साथ सारा स्ट्रेस, मायूसी, बेबसी सब रिलीज कर दें। और रिलीज ऐसे करें कि जैसे आपके पाँव से, हाथों से कुछ जड़ें से निकल रही हैं जो धरती माँ में जा रही हैं, और आपका सारा स्ट्रेस वहां पे जम हो रहा है। और वहां से पॉजिटिविटी, पावर, रिलैक्सेशन, हेल्थ, बंडल्स आपके अंदर पाँव के नाखूनों के जरिए एंटर हो रहा है। इसको अपनी पूरी बॉडी में 72,000 जो वेसल्स हैं उनमें फैलने दीजिए। पूरा ध्यान अपनी सांसों पे रखते हुए बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए दोस्तों। अपने फॉरहेड को रिलैक्स कीजिए। अपना पूरा ध्यान आंखों पे रखते हुए आईलिड्स को रिलैक्स कीजिए। फेशियल मसल्स को रिलैक्स कीजिए। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान के साथ अपने थ्रोट को रिलैक्स कीजिए। शोल्डर्स, हाथ, उंगलियां, नाखून सब रिलैक्स जैसे हो रहा है। चेस्ट रिलैक्स, एब्डोमेन, उसके अंदर जितने भी ऑर्गन है सब रिलैक्स। थाइस को रिलैक्स कीजिए। नी जॉइंट्स को रिलैक्स कीजिए। काफ मसल्स को रिलैक्स कीजिए। एंकल जॉइंट, हील, पंजे, नाखून सबको रिलैक्स कीजिए। महसूस कीजिए अपने जिस्म को बिल्कुल रिलैक्स्ड। एक रिलैक्सेशन की वाइब्रेशन को हेड टू टू फील कीजिए और धीरे धीरे अवेयरनेस में वापस आते हुए दोनों हथेलियों को आंखों पे रखते हुए 5, 4, 3, 2, 1, 0। थैंक यू सो मच दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं जहां पे कल हमने छोड़ा था, क्रिएशन प्रोसेस। क्रिएशन प्रोसेस में हमने क्या जाना था दोस्तों? क्रिएशन प्रोसेस में हमने जाना था कि उसके 3 स्टेप्स होते हैं। रिवाइज किए देती हूँ आगे बढ़ने से पहले। सबसे पहले इमेजिन कीजिए, फिर उसको फील कीजिए, फिर उसको रिसीव कीजिए। अपनी जिंदगी को मीनिंग दीजिए दोस्तों। ये 3 प्रोसेस जिसको आप मैनिफेस्टेशन कहते हैं या फोटोकॉपी मशीन कहते हैं, कुछ भी कह लीजिए दोस्तों। अगर आप जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इन 3 प्रोसेस को अपनाते हुए आगे बढ़ना है दोस्तों। क्योंकि जिंदगी बहुत खूबसूरत है। जिंदगी मेरे रब ने इसलिए हमें नहीं दी कि आप
उसको, जस्ट मिनट, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। चलिए शुरू करते हैं। तो मैनिफेस्टेशन को करना आसान है या मुश्किल लगता है? एक दो दिन करते हैं फिर दिल चाहता है कि अब तो कुछ काम नहीं कर रहा, छोड़ दिया जाए इसको। सही। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, वो है फीलिंग इज क्रिएशन। फीलिंग क्या है? क्रिएशन है। इसमें राइटर कहता है कि हमारी दुनिया में जो जंग चल रही है दोस्तों, वो हमारी ख्वाहिश और हमारी फीलिंग के बीच में चल रही है। तो उसमें जीतता कौन है? हमारी फीलिंग्स। तो फीलिंग जिसके पास है, वो समझो जीत गया। चाहे वो पॉजिटिविटी की हो, नेगेटिविटी की हो, या किसी भी अनवांटेड इवेंट की हो जो आप नहीं चाहते जिंदगी में वो हो। तो जो हमने पढ़ा था, हमें ऑथर ने ये बताया था कि हमारी जिंदगी में हमारे लव्स, हमारे थॉट्स, ये सब चलते हैं एक फ्यूल से। उस फ्यूल को हम क्या कहते हैं? फीलिंग्स कहते हैं। और इन सबको जो चला रहा है, उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, या यू कैन से लव, द पॉजिटिव फोर्स ऑफ लव। तो हर इंसान के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें होती हैं। आज ऑथर हमें बताती हैं कि क्या करना है, हमने इन फीलिंग्स को किस डायरेक्शन में लेकर जाना है। राइट दोस्तों। आपने अक्सर तस्वीरों में देखा होगा, लोगों के पीछे एक गोल सा बड़ा सर्किल सर्किल बना होता है, जिसको आप कह सकते हैं जो बिल्कुल शाइनिंग करता हुआ, जिसको हम ऑरा भी कहते हैं। राइट। तो वो क्या है? आपने अक्सर तस्वीरों में देखा होगा, लोगों के पीछे वो होता है। और स्पिरिचुअल लोग जो है वो भी इस चीज की बात करते हैं, जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं, या हम जिसको ऑरा भी कह सकते हैं। वो क्या होता है? वो हमारी पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी होती है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है। जैसे हर मैग्नेट के अराउंड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड होती है, वैसे ही हमारे जो थॉट्स होते हैं वो हमारा ऑरा बनाते हैं। और उस ऑरा के अकॉर्डिंग वो जो मैग्नेटिक शील्ड हमारी बनी होती है वो बन जाती है। तो यहाँ पे ऑथर कहती हैं कि जब हम इस दुनिया में आए तो हमें लक़ब दिया गया अशरफुल मखलूकात का। वो क्या है दोस्तों? अशरफुल मखलूकात हम क्यों हैं? तो यहाँ पे राइटर कहती हैं कि हमें सोचने, समझने और फील करने की एबिलिटी दी है मेरे रब ने, जो सबसे ऊपर है। कि दूसरे एनिमल्स में नहीं है कि वो सोचें, फील करें और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करें, और जब चाहे वो अपनी फीलिंग को बदल सके। ऐसा नहीं है दूसरे एनिमल्स के साथ या दूसरी क्रिएशन के साथ, ऐसा कुछ भी नहीं है। द पॉइंट ऑफ क्रिएशन इज दैट कि जो आप सोचते हो वही एनर्जी आप रेडिएट करते हो, और जो रेडिएट कर रहे हो यूनिवर्स वही आपको वापस देता है इन रिटर्न। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? एक फोटोकॉपी मशीन है, जो आप बोलोगे वो आपके साथ होगा। अब आप अगर कोई डिजायर रखते हैं, कोई विश रखते हैं, मगर उसके लिए हमारे मन में डाउट आ रहा है कि ये कैसे होगा, पॉसिबल नहीं है, मेरे हालात ऐसे नहीं है कि मैं ये चीजें मैनिफेस्ट कर सकूं। अगर मैं यहाँ पे अब 10 मिलियन की डिजायर करूं, तो एक डाउट तो आता है ना कि ये कैसे है, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही, घर में हाउस वाइफ हूँ, मेरे पास इतना कुछ आएगा कैसे?
राइट। तो हमें जो है वो कहीं ना कहीं डाउट आता है, जहां डाउट आता है वहां पे मैनिफेस्टेशन होती नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइटर है उन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त तस्वीर शेयर की है कि अगर आप किसी भी चीज का ड्रीम रखते हैं, ठीक है, मैं शेयर करती हूँ तस्वीर को, जस्ट अ मिनट, यस। अगर आप सोचते हैं कि मुझे एक घर मिले, राइट, कोई अच्छा सा घर, हालांकि जॉब आपकी एक जो है वो नॉर्मल सी है, ठीक है, मगर आपने क्या मैनिफेस्ट करना शुरू किया है कि मेरे पास घर हो। का बर्थडे। हम्म। यस, सॉरी। तो हम जो मैनिफेस्ट करते हैं वो हमारे लिए बहुत बड़ा है, मगर कायनात के लिए, यूनिवर्स के लिए वो एक तिल तिल जितना, राई का दाना है, उसके बराबर है। आपकी मैनिफेस्टेशन जितनी अच्छी होगी, जितनी स्ट्रांग होगी, तीन प्रोसेस जो है, आप जो उसमें पॉजिटिव फोर्स डाल के उसको करेंगे, अब उसमें क्या होता है, कुछ दिन भी लग सकते हैं। जितनी आपकी मैनिफेस्टेशन पावरफुल होगी, वो उतनी ही जल्दी चीज आपके पास आएगी। अब यहाँ पे सवाल उठता है दोस्तों कि अगर कोई चीज नेगेटिव है तो हम उसको चेंज कैसे करें। तो हमारी जिंदगी में पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, मगर राइटर यहाँ पे कहती है हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, क्योंकि मेरे रब ने हर चीज जोड़े में बनाई है। दिन है तो रात है, सुबह है तो शाम है, औरत है तो मर्द है, बच्चा है तो बूढ़ा है, ठीक है, अंधेरा है तो उजाला है। ठीक वैसे ही अगर नेगेटिविटी ना होती तो हमें पॉजिटिविटी का एहसास नहीं होता। तो कोई भी चीज बुरी नहीं है, उसको समझना है, फील करना है, और उसकी नेमल बदल जो चीज है हमने वो करनी है। तो क्या होता है कि हम जिंदगी में गलती क्या करते हैं, हम जो चीज नहीं चाहते उसके लिए नेगेटिविटी फैलाते हैं, एक से बात करते हैं, दूसरे से करते हैं, तीसरे से करते हैं। जैसे इसमें एक राइटर ने एग्जाम्पल दिया है कि एक बंदा है जो बीमार है, मगर उसको मैनिफेस्टेशन बताई गई है, तो वो क्या करता है, एक तरफ से मैनिफेस्टेशन कर रहा है, दूसरा कोई हालचाल पूछने आ रहा है, यार क्या करूं, मेडिसिन ले रही हूँ फर्क नहीं पड़ रहा, और अंदर से आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। तो वो जो डाउट है आप उसको, जब शेयरिंग होती है तो वो मल्टीप्लाई होती है चीज। यहाँ पे हमने वो नहीं करना। क्या कहना है, आई एम परफेक्टली फाइन, भले ना भी फाइन हो, क्योंकि आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, जिसको आप इमेजिन कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, और रिसीव करने के लिए रेडी है। तो इन्होंने एक बहुत अच्छा नुस्खा बताया है कि आप ये जो है मैनिफेस्टेशन है, हर दिन, रोजाना 7 मिनट के लिए इमेजिन करें। इमेजिन करें मेरे हाथ में बहुत प्यारा सा फूल है, उसका कलर कैसा है, उसका टेक्सचर कैसा है, उसकी खुशबू कैसी है, फ्रेग्रेंस कैसी है, कैसा वो दिख रहा है, सब कुछ 7 मिनट के लिए आपने वो इमेजिन करना है, डेली फॉर 21 डेज। जितनी ज्यादा, कहते हैं ना, जितना मीठा डालोगे उतनी खीर मीठी होगी। तो आप अगर जितना जल्दी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं चीजों को, उसमें अपना लव डालिए, इमेजिन कीजिए, उसको फील कीजिए, जितना ज्यादा आप फील करेंगे उतनी ज्यादा चीज वो जल्दी आपके पास आएगी। यहाँ पे राइटर ने एक बहुत अच्छी बात बताई है, जो मुझे बड़ी अच्छी लगी है, कि हर दिन, हर पल हमारी जिंदगी में चीजें आती हैं, इवेंट्स आते हैं, लोग आते हैं, सिचुएशन आती हैं, मगर जो मैटर करती है चीज वो है आपका मिजाज कैसा है, आपकी फीलिंग्स कैसी है उस इवेंट को लेकर, और उसके अकॉर्डिंग आपका रिएक्शन हो। अगर वो बेहतर है तो फिर कोई सिचुएशन, कोई बंदा, कोई लफ्ज आपको ज्यादा देर हिला नहीं सकता।
अब बैड फीलिंग अगर आ रही है उसको एलिमिनेट कैसे किया जाए? दोस्तों बैड फीलिंग क्या इंडिकेट कर रही है? रेड लाइन, रेड लाइट क्या शो करती है? देयर इज समथिंग डेंजर, राइट? तो जब आपको बैड फीलिंग आ रही, इट मीन्स योर लव टैंक इज एम्प्टी। उसको आप कैसे करोगे, ट्रांसफॉर्म कैसे करोगे बैड फीलिंग को? मैं कहूँगी फौरन से पॉजिटिव हो जाओ, कैसे होगे? उस लव टैंक को भरना होगा, पहचानना होगा कि ये जो सैडनेस है मेरे अंदर, ये किस वजह से है। मैं लवेबल फील नहीं कर रही। तो सबसे पहले ये लव की डिग्रीज है, सैडनेस, एंगर, रिजेंटमेंट, ये सारी। तो हम लव की किस डिग्री पे हैं, हमने अपने आप को ऊपर उठाना है, और उसके अकॉर्डिंग जो लव टैंक को फिल करता है, आपको अपने बारे में पता होना चाहिए मेरी लव लैंग्वेज क्या है, और क्या करने से मैं हैप्पी फील करती हूँ। रेजिस्ट दोस्तों कभी किसी चीज को मत कीजिएगा। जैसे प्रेशर कुकर प्रेशर को रेजिस्ट करता है, कितने फटने के चांसेस होते हैं, चीजें अंदर से गल जाती है ना? सभी लोग घर में प्रेशर कुकर तो हर कोई यूज करता होगा। तो कोई भी फीलिंग, कोई भी थॉट, कोई भी इमोशन आता है, उसको रेजिस्ट मत कीजिए। उसको पहचानिए, उसको लेबल कीजिए और उसको लेट गो कीजिए। बिना पहचाने, बिना नाम दिए हुए आप किसी चीज को लेट गो नहीं कर सकते। यहाँ पे कहता है कि अगर आप डिसअपॉइंटेड हैं तो डिसअपॉइंटमेंट क्यों है, लिखिए। और इस, अगर ये चीज मुझे ना मिली तो मैं ऐसे हो जाऊंगी, अगर मिल जाए तो मैं ऐसी होंगी। उसका नेमल बदल मैं कुछ और भी तो कर सकती हूँ। सबसे पहले समझना है कि मेरे अंदर ये फीलिंग चल कौन सी रही है, आइडेंटिफाई करना है, उसे नाम देना है। यहाँ पे अच्छे और बुरे फीलिंग की बात नहीं है, बात है जो फीलिंग है उसको, उसके अंदर रहिए, उसको पहचानिए, उसको रेजिस्ट मत कीजिए, उससे भागिए मत। भागना कायरता है। सामना कीजिए, फेस कीजिए कि मुझे सैडनेस हो रही है, उदासी हो रही है, क्यों हो रही है। बैठ के फील कीजिए कि उदासी है, उसका रीजन क्या है और मैं उदास क्यों हो रही हूँ। अगर सामने वाली ने मुझसे बात नहीं की थी, सो व्हाट, उसने मुझे ऐसे बोल दिया, सो व्हाट। जब तक सच्चाई पता नहीं चलती, सैडनेस की कोई जरूरत नहीं है, राइट? तो हर इंसान, यहाँ पे मैं रिपीट किए देती हूँ शुरू से लेकर एंड तक जो हुआ है, कि हर इंसान का एक मैग्नेटिक फील्ड है। मैं पॉजिटिव सोच रही हूँ, मेरी मैग्नेटिक फील्ड अभी पॉजिटिव होगी। अगर मैं नेगेटिव हूं तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव होगी। और हम जहां जहां जाते हैं, वो ऑरा कह लें, मैग्नेटिक फील्ड कह लें, वो हमारे साथ जाता है, और वो कॉन्टाजिनियस है। आप जिसके साथ मिलोगे उसका ऑरा, उसकी एनर्जी आपको लगेगी, आपकी उसको लगेगी। छूत की बीमारी कह लें जैसे, ये हमारी जो फीलिंग्स है, हमारा जो ऑरा है, वो ऐसे एक दूसरे को लगता है। और हमारे मैग्नेटिक फील्ड में जैसा हमारा ऑरा होगा, हम उसी चीज को अट्रैक्ट करेंगे। अगर मैं अंदर से सैडनेस फील कर रही हूँ, लोग और आएंगे, मेरा ऑरा ऐसा है, वो अट्रैक्ट उन्हीं चीजों को करेगा और मुझे सैडनेस और फील कराएंगे, अपनी बातें बताएंगे या मुझे कुछ ऐसा बोलेंगे कि मैं सैडनेस फील करूंगी। हम हर लम्हे प्यार देते हैं अपनी फीलिंग से, वर्ड से, एक्शन से, और उसी तरीके से हम हर लम्हे नेगेटिविटी को, हैट्रेड को, वो भी स्प्रेड कर रहे होते हैं। जरूरत है तो जानने की कि अभी मैं क्या स्प्रेड कर रही हूँ, क्या रेडिएट कर रही हूँ। और मेरी मैग्नेटिक फील्ड में वही चीज है, और वही चीज है तो वही चीजें और आएंगी। अगर कमी, कि लैक ऑफ मनी है, लैक ऑफ जॉब है, लैक ऑफ ब्यूटी है, जो भी किसी भी चीज की लैक ऑफ हेल्थ है, जिस भी चीज की लैक को अगर आप फील कर रहे हैं, आपके मैग्नेटिक फील्ड में सारा लैक ही होगा। और आप और ज्यादा अट्रैक्ट करोगे, ऐसी मुसीबतें आएंगी जिससे और वो चीज कम हो जाएगी। तो जरूरत है अवेयरनेस में रहने की। महसूस कीजिए कि जो मैं चीज चाह रही हूँ, ठीक है, वो एक डॉट की तरह है। कैसे? ऐसे एक डॉट की तरह है, ठीक है, एक डॉट की तरह है, दिख रहा है, एक डॉट की तरह है। और यूनिवर्स जो है वो इतना बड़ा है, उसमें एक डॉट है जो मैं चाह रही हूँ।
तो कुदरत को देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कायनात में बहुत कुछ है, मैंने इतना सा तो मांगा है। मांगिए, ये कुछ बड़ा नहीं है, मेरे रब के खजाने भरे हुए हैं। तो स्पेंड 7 मिनट्स ईच डे फॉर मैनिफेस्टिंग। आप उसी चीज को इमेजिन कीजिए, राइट। तो हमारी जिंदगी को जो चला रहा है, पूरी कायनात को जो चला रहा है, वो फोर्स क्या है? द फोर्स इज लव, राइट। तो कुछ भी अच्छा बुरा नहीं है दोस्तों, जरूरत है उसको समझने की कि दिन है तो रात भी होगी। क्या रात बुरी है? तो वैसे ही ना नेगेटिविटी बुरी है, ना कुछ बुरा है। हर चीज के दो पहलू हैं, जैसे सिक्के के दो साइड्स होते हैं। उसको समझना आना चाहिए, उसको कैसे बदलना है वो आना चाहिए। हम किसी चीज से भाग नहीं सकते कि कुछ ऐसा मुझे बता दो, ऐसी टेक्निक बता दो, नेगेटिविटी कभी ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। आएंगी। हम इंसान हैं, हमारे अंदर फीलिंग्स हैं, अच्छी भी बुरी भी। मगर हमें अवेयरनेस में रहना है कि अभी अच्छी फीलिंग है या बुरी है। अगर अच्छी है तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड जो मेरे अराउंड घूम रही है मकनातीस की तरह, वो पॉजिटिव पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करेगी। चॉइस इज योर्स। तो फीलिंग इज क्रिएशन, याद रखिएगा दोस्तों। और आपकी एक डिजायर, आज का जो पॉइंट है वो ये है कि आप जो सोच रहे हैं, जो डिजायर करें, वो एक राई बराबर है इस पूरी कायनात के लिए। आपको देने में वो जरा भी नहीं हिचकेगी। हमारे लिए वो बहुत बड़ा है, मगर कायनात के लिए नहीं। मांगिए, मैनिफेस्ट कीजिए, 7 मिनट्स ईच डे फॉर 21 डेज करके देखिए, फिर देखिए क्या मिरेकल्स होते हैं जिंदगी में। सही है दोस्तों। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। और कोशिश कीजिए इस वीडियो को अपने प्यारों तक पहुंचाइए, हो सकता है ये अल्फाज उनकी जो है वो जिंदगी बदल दे। यस, फॉर वन डिजायर। यस। और जिन्होंने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज कर लीजिए, ताकि कोई भी ऐसी वीडियो जो आप कभी अटेंड ना कर पाए तो आपसे मिस ना हो दोस्तों। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, आबाद रहिए।